11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेनों की बोगियों में हुए धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग घायल हुए थे। 2015 में एक विशेष अदालत ने 5 अभियुक्तों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अब 21 जुलाई 2025 को मुंबई उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बेंच ने कहा है कि अभियोजन पक्ष अपना केस शक से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों ने सभी अभियुक्तों को अपराध मुक्त कर दिया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के दोषी को कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने अभियुक्त को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि अभियुक्त ने पीड़ित डॉक्टर का केवल रेप और मर्डर ही किया था, बल्कि वो दरिंदगी कोर्ट के जज को नहीं दिखाई दी, जिसके लिए अभियुक्त को मौत की सज़ा देने के बजाय कोर्ट के जज ने अभियुक्त पर हमदर्दी दिखाते हुए अपराध की गंभीरता को न देखते हुए कम सज़ा दी। 21 जुलाई 2025 को मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को बरी करने पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि गरीब कमज़ोर लोगों को इस देश में न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी साजिशों के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एजेंसियों द्वारा किए गए काम निष्ठापूर्वक न किए गए हों, या किसी दबाव या लालच वश गलत तरीके से जानबूझकर प्रस्तुत की गई हो, या अनेकों अन्य कारण हो सकते हैं। इन सब के बावजूद ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अपराध ही नहीं हुआ है, और यदि अपराध ही नहीं हुआ होता तो निचली अदालतें कैसे सज़ा सुनाती, मुकदमा किस पर चलाती, पोस्टमार्टम किसका हुआ होता, एजेंसियां जांच कौन से अपराध की कर रही होती, और माननीय न्यायाधीश तब अपना फैसला कैसे और किस पर सुनाते। किसी एक मुकदमे पर निचली अदालत या उच्च अदालत के किसी जज को मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लगता है, और उसी मुकदमे पर दूसरे जज को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं लगता है। आखिर जजों के पास मुकदमों की गंभीरता को नापने का क्या यंत्र या तरीका है? यदि अदालतें ऐसे खूंखार दुर्दांत अपराधियों पर अपनी सुविधानुसार फैसले सुनाएंगी या देंगी, तब वो समय आने में देर नहीं लगेगा जब देश की बागडोर एक बार पुनः दरिंदों के हाथ चली जाएगी। हमारे देश की जनता इतनी सीधी है कि हर जुल्म होने पर 2-4 दिन आंसू बहा लेती है और फिर भगवान पर विश्वास करके सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ देती है या भुला देती है। निठारी कर्ण का आरोपी कुछ समय जेल में रहकर बाइज्जत बरी होकर अपने ताकत धन की शक्ति के कारण अपने जीवन का लुत्फ जेल के बाहर अपने घर में उठा रहा है। यह हमारे देश की त्रासदी है। यदि हमारी सरकार चाहे तो बम विस्फोट, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाओं को ठीक उसी तरह से देश से मिटाया जा सकता है जैसे पूरे देश से हैजा, चेचक, मलेरिया और पोलियो को देश से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। देश में होने वाले अपराधों के लिए सरकार अकेले दोषी नहीं है, बल्कि आम जनता बराबर की दोषी है। अतः जनता को लालच, भय के बिना साहस, ईमानदारी, निष्पक्षता से अपराधों को समाप्त करने के लिए सरकार का साथ देना पड़ेगा और देना चाहिए। इन सब के बावजूद यदि सरकार या सरकार में बैठे लोग सही काम निष्ठापूर्वक नहीं करते हैं, तो जनता का यह नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे सरकारों को उखाड़ फेंकने में अधिक देरी न लगाएं। स्पष्टवादी जन आधार पार्टी जनता से पुनः आग्रह करती है कि आप लोग केवल सच बोलना, सच कहना, सच सुनना और सच मानना शुरू कर दें। देश स्वतः ही सुधर जाएगा।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।